आइए सर। परेशान भी थे, किस सोच में? अरे रेखा, ये सब बेकार क्या विश्वास? ये पंडितों का तो धंधा ऐसे पैसे लूटने का। ये सब हम अपने दिमाग से निकाल दो। साहिल की शादी प्रेम प्रताप की बेटी से की थी, और जल्द से जल्द। तुमने देखा ना कितने शरीफ और संस्कारी लोग हैं। उस घर की बेटी हमारे घर आएगी तो हमारे तो भाग खुल जाएंगे। ये क्या सुन रहे हैं भाई साहब? अरे धीरज, आ गए? आ जाओ। अरे भाई कैसी रही बहन की विदाई? मीना बहुत अच्छा दीदी, मजा आ गया कसम से। सर ये आगे से चाची पीछे एक्शन। तुमने देखा ना कितने शरीफ और संस्कारी लोग हैं। उस घर की बेटी हमारे घर बहू बन के आएगी तो हमारे तो भाग खुल जाएंगे। जी सही कह रहे हैं। ये क्या सुन रहे हैं भाई साहब? अरे धीरज, आ गए? आ जाओ। अरे मीना कैसी रही तुम्हारी बहन की विदाई? बहुत अच्छी दीदी, कसम से मजा आ गया। अरे भाई साहब, ये हम क्या सुन रहे हैं? आप साहिल की शादी तय कर रहे हैं और उसके चाचा चाची को खबर भी नहीं। अरे तुम दोनों मीना की सगाई, सॉरी मीना की बहन यहाँ से सर वापस। हाँ। अरे मीना तुम अपनी बहन की सगाई में व्यस्त थी तो सोचा तुम जब आओगे तब बता देंगे। प्रेम भाई साहब है ना, अरे इनके कॉलेज के जमाने के दोस्त। हाँ हाँ कई बार नाम सुनाऊंगा तुम्हें उनसे। हाँ। उनसे मिलना हो गया इनका, यहीं रहते हैं सिविल लाइन। बस अचानक बातों बातों में रिश्ते की बात निकल गई और उन्हीं की छोटी बेटी है, इससे ही बात तय करने की कोशिश की। अरे वाह दीदी, क्या खबर सुनाई, कसम से मजा आ गया सुन के। मैं तो बहुत हैप्पी हूँ अपनी साहिल के लिए। जेठ जी, आपसे तो मैं सोने का हार दूंगी, और लूं भी क्यों ना, मेरा तो हक बनता है। घर के इकलौते चिराग की शादी जो होने वाली है। अरे मीना, जो चाहे ले लो, लेकिन पहले अपने भतीजे का मन तो जान लो। है कहाँ? जो चाहे ले लेना, लेकिन पहले अपने भतीजे का मन तो जान लो। इतनी देर रात तक है कहाँ वो? अभी तक आया नहीं क्या? आता ही होगा जी। ये लड़का भी ना। ये लो, ये आ गया। पिलर ये देखिए आ गया। हे भगवान, ये क्या हालत बना रखी है तूने बेटा? आ इधर आ। गेट निकल रहा? आ इधर आ। कहाँ से भीग कर आया है ये? बुद्धू बेटा तू रुक। मैं भी- बारिश हुई तो भी क्या हुआ? क्या करता रहता है साले? पगला कहीं का। मैंने कहा अरे कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत लंबा ब्रेक है। आप यही से बोलते हो जाइए। कहाँ से भीग कर आ गया तू? बारिश हुई तो भी क्या? ओफो, ये रुक जा अभी, टॉवल लेके आती हूँ। क्या करता रहता है साहिल बेटा? मैंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारक हो, घर के इकलौते चिराग की शादी होने वाली है। अब चुपचाप क्या बैठा है, तेरी चाची गले नहीं लगेगा क्या? साहिल, आप कहीं मौज मस्ती जिंदगी में। मिनट वन मोर एक्शन। सॉरी, भीग कर आया है कहाँ से? क्या है ना? हाँ बता, कितना भीग गया, सिर पीला हो गया। कहाँ से भीग कर आया है? बुखार हो गया तो? अरे मम्मा, बारिश हो रही थी, छाता नहीं तो। तू भी कुछ भी करता रहता है, रुक टॉवल लेकर आ। एक पहले वो अंदर ही खा करना। कहाँ से भीग कर आया तू? अरे मम्मा, बारिश हो रही थी, छाता नहीं तो ऐसे। अरे तू कहीं रुक जाता, बुखार हो जाएगा तो। तू भी ना। कुछ भी करता रहता है बेटा। मैंने कहा बधाई हो, बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। अरे घर के चिराग की शादी होने वाली है। अब चुप क्यों बैठा है? तेरी चाची और इकलौती कल तो मिली मुझसे। साहिल, बहुत
पापा। लेकिन क्या? मेरी शादी में गया। साहिल, साहिल, listen to me. मेरे को ब्लॉक कर दे। अभी पता चल जाएगा। लो, आगे। इनका सब फ्रेम में लगा करना चाहते हैं। अभी पता चल जाएगा। लो, आगे। रोशन कपूर। ये वेदिका और मैं इसकी मासी। अच्छा, तो ये है, इससे हमें शादी कर दी है, हाँ हाँ। इसे नहीं बताओ। यही तो है, तस्वीर मिली थी ना। बोले एक्शन। हाँ हाँ, यही तो है। तस्वीर मिली थी ना आपको? ये मिली थी, पसंद भी आ गई और पूछताछ भी कर लिया हमने आपके बारे में। अच्छा ये होगा कि आप भी हमारे बारे में कुछ जानते हैं। चौक बाजार में हमारी एक कपड़ों की दुकान है, लाखों का टर्नओवर है और अगले साल तक लखनऊ में और एक बनेगा। अरे आप सोच रही हो कि हम बिजनेस के पास लेके बात यह है कि हम किसी को धोखे में रखना नहीं चाहते और असल बात यह है कि हम अपने पत्नी की जगह हमारी दोनों बेटियों के लिए मां और आप तो डिवोर्सी हैं तो इस शादी से हैं। अभी आपको देख भी लिया, हमारी तरफ से तो आसान आपको मंजूर है ना? हाँ हाँ, इसे मंजूर है मासी। क्यों? मंजूर है इसे। इसे क्या प्रॉब्लम? इसे मंजूर है। नहीं क्यों, क्या हुआ? हाँ? ओह अच्छा, तो आप ये सोच रही है कि पहले पति ने छोड़ दिया तो दूसरा भी छोड़ देगा। अरे बिजनेसमैन है हम, घाटे का सौदा कभी नहीं करते। हाँ, अगर आपने हमें और हमारे दोनों बेटियों को अगर खुश रखा तो छोड़ेंगे आप। माफ कीजिएगा, मैं यहाँ कोई सौदा करने नहीं आई। मैं तो जानती भी नहीं थी कि मैं शादी के लिए किसी को देखने आई हूँ और आप जैसे इंसान के जिसके दो बच्चे हैं सुनने पर मैं इतनी थोड़ी सी तैयारी लेकर एक मिनट, दो बच्चों के बाप से शादी करने में आपत्ति है? आपको क्या लगता है आपके जैसे तलाकशुदा? आप भी देखिएगा। एक मिनट, दो बच्चों के बाप से शादी करने के लिए एतराज है, आपत्ति है, हैं? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जैसे शादीशुदा और तलाकशुदा? एक्शन। एक मिनट, दो बच्चों के बाप से शादी करने के लिए आपत्ति है आपको? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जैसे तलाकशुदा औरत को कोई जवान छोकरा मिल जाएगा? ऐसे तेवर जिस औरत के है उससे कोई भी पति क्यों नहीं छोड़ देगा? और की परी समझ रही है अपने आप को, हैं? अरे तुम क्या रिजेक्ट तो हम करते हैं तुम्हें, वो तो हम तुम पे एहसान कर रहे थे तुमसे शादी करके, वरना ये रोशन कपूर झूठन को कभी मुंह नहीं लगा था। अपनी औकात में रहो, समझी तुम? और क्या रख रही है, औकात में रहो। दिनेश, उधर से बुला लो। थोड़ा बीच जा। एक्शन में गुजरो। एक्शन। बोले क्या रही हो? एक मिनट अंकल जी, एक मिनट। लड़की की परमिशन दी आपने, उसे कैसे छोड़ सकते हो? ये उम्र में बड़े बेवकूफ लग रहे हैं। एक कौन हो कौन? हाँ?
चलो दफा हो जाए यहाँ से। मेरे पाँव ओके ऑल योर्स। आप मुझे मेरी औकात दिखाएंगे कि सरकार घर की आम लड़की हूँ जिसे अपने पैसे लेने का पूरा हक है। हाँ, मेरी पहली शादी नहीं चली, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मुझ में कोई खोट है। शादी दो लोगों को निभानी पड़ती है, बराबरी का रिश्ता नहीं। एक्शन। शादी दो लोगों की जिम्मेदारी होती है, बराबरी का रिश्ता निभाना पड़ता है दोनों। और शादी करने से पहले वो ये नहीं सोचता कि आगे जाके मैं डिवोर्स लेंगी। शादी करना बहुत मुश्किल हो गया। ओके ओके सब कुछ मैम आप थोड़ा आ जाइए। मुश्किल हो रहा है, खास करके उनके लड़की के लिए। क्योंकि आप जैसे छोटी सोच वाले लोग उन पर उंगलियां उठाते हैं। यही सोचते हैं कि लड़की में ही कोई खोट होगी। 7 साल के बाद पति ने उसे छोड़ दिया और इसी सोच की वजह से मुझे शादी करवाना चाहते हैं। क्योंकि शायद तलाक के साथ साथ अपनी जिंदगी के फैसले लेने का हक खो दिया है ना मासी? नहीं, इस जिंदगी के वो 7 साल आप पूरी जिंदगी मेरा पीछा करेंगे। 7 साल के घाव कोई नहीं भरने देगा मुझे, बार बार खुलेगा जाएगा उसे। और 7 साल नहीं रिजा सिर्फ, और मैं वो दर्द सहती रहूंगी क्योंकि एक औरत हूँ। आप सबकी नजर शायद मुझे ये फैसला लेने का हक नहीं है कि मैं क्या चाहती हूँ, पर मैं क्या नहीं चाहती वो फैसला लेने का हक मुझे है। और मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। जब मेरा दिल करेगा तभी मैं कोई रिश्ता बनाऊंगी। पिछली शादी में मेरे साथ जो हुआ उसके बाद मेरा इस रिश्ते से भरोसा उठ गया है। मैं वो कभी दोबारा नहीं करनी है मुझे शादी। इसलिए माफ कीजिए, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। आप परेशान मत करिए, मैं बनाऊंगी उसे। आप चिंता मत नहीं कीजिए। आपको निकलना नहीं है, शायद तो निकलना। रोबी नहीं बुला कर बोले जो बैठे हैं वो खड़े हो जाना। रोलिंग जब वो जाने लगी क्लैपिंग के टाइम। रोलिंग एक्शन। क्लैपिंग। आप परेशान मत करिए। ओके सर आपको आप परेशान मत करिए, मैं उसे मनाऊंगी। मैं मनाऊंगी उसे, Okay. आपसे शादी करेगी। ओके ओके हाँ तो अभी देख भी लिया है हमारी तरफ से तो। हाँ सब आपको मंजूर है ना? हाँ? हाँ हाँ, इसे क्या कर मंजूर है इसे। क्या बात है? सर आप रिपीट करें दोबारा। मंजूर है? ठीक। तो आपको मंजूर है ना? हाँ? रोलिंग एक्शन। तो आपको मंजूर है ना? हाँ? हाँ हाँ, मंजूर है। क्यों नहीं मंजूर होगी? मासी, क्यों? ओह अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ आपको मंजूर है ना? देखिए आप हाँ? हाँ? सॉरी दो हुआ। एक्शन। तो आपको मंजूर है ना? हाँ? हाँ हाँ, इसे मंजूर है। क्यों नहीं मंजूर होगी? मासी, मंजूर है। क्यों? क्या बात है? आप ये सोच रही है कि पहले पति ने आपको छोड़ दिया, दूसरा भी छोड़ देगा? अरे बिजनेसमैन है हम, घाटे का सौदा कभी नहीं करते। हाँ, अगर आपने मुझे और हमारे दोनों बेटियों को खुश रखा, आपने हमें और हमारे दोनों बेटियों को खुश रखा, तो भला हम आपको क्यों छोड़ दें? माफ कीजिए, पर मैं यहाँ कोई सौदा करने नहीं आई थी। मैं तो जानती भी नहीं थी कि मैं शादी के लिए किससे मिलने आई हूँ। ओके सौदा करने नहीं आई। मैं तो जानती भी नहीं थी कि मैं
शादी के लिए किसी से बोलना नहीं, वो भी आप जैसे इंसान से जिसके दो बच्चे हैं। मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार नहीं हूँ आपसे। चलिए। एक मिनट। दो बच्चों के बाप से शादी करने में आपको आपत्ति है, हैं? तुमको क्या लगता है तुम्हारे जैसे तलाक? एक्शन। चलिए मुझसे। एक मिनट। बाल एक्शन। चलिए मुझसे। एक मिनट। दो बच्चों के बाप से शादी करने में आपत्ति है तुमको, हैं? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जैसे तलाकशुदा औरत से कोई जवान छोकरा शादी कर लेगा? अरे जिस औरत के ऐसे तेवर है उससे तो कोई भी पति छोड़ ही देगा ना। हूर की परी समझती है अपने आप को, हाँ? हूर की परी समझती है। अरे तुम क्या रिजेक्ट करोगे हमें? रिजेक्ट तो हम कर रहे हैं तुम्हें। वन मोर सर। एक्शन। अरे तुम क्या रिजेक्ट करोगी हमें? रिजेक्ट तो हम कर रहे हैं तुम्हें। वो तो हम एहसान कर रहे थे तुमसे, तुम पर शादी करके। वरना तुम्हारे जैसे छुटन को रोशन कपूर अपने मुंह नहीं लगा था, समझी तुम? अपने औकात में रहो। यूं घूर घूर कर क्या देख रही हो हमें? एक्शन। घूर क्या रही हो मैं? हैं? ओ अंकल, हेलो। बिना परमिशन के लड़की को छूना अलाउड नहीं है, समझे आप? है? और वैसे भी एज में ये सब करते हुए आप बड़े बेवकूफ लग रहे हैं। रुक। क्या रुक? ओ कौन तुम? चलो आओ जाओ यहाँ से। बताओ मैं कौन हूँ? मेरा ए, है। चल। तुम बीच में मत बोलो। आप मुझे मेरी औकात दिखाएंगे। एक इज्जतदार घर की आम लड़की हूँ मैं, जिसे अपनी जिंदगी के फैसले लेने का पूरा हक है। ओके, यहाँ देखिए। शादी दो लोगों की जिम्मेदारी होती है। बराबरी का रिश्ता निभाना पड़ता है दोनों को। और कोई ये सोच के शादी नहीं करता कि आगे जाके डिवोर्स ले लेंगे। ये रिश्ता तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, लड़की मीडियम लड़कियों के लिए, क्योंकि आप जैसी छोटी सोच वाले लोग उन पर हमेशा उंगलियां उठाते हैं। यही सोचते हैं कि खोट तो लड़की में ही होगी। 7 साल के बाद उसके पति ने उसे छोड़ दिया, और इसी सोच की वजह से मेरी मासी और मेरी माँ मुझसे बिना पूछे आप जैसे इंसान से शादी करवाना चाहती है मेरी, क्योंकि शायद तलाक के साथ साथ अपनी जिंदगी के फैसले लेने का हक खो चुकी हूँ मैं, है ना मासी? मेरी जिंदगी के वो 7 साल अब मेरी पूरी जिंदगी पीछा करेंगे। 7 साल के घाव मुझे भरने नहीं देंगे आप लोग, बार बार कुरेदेंगे उसे। जिंदगी भर ये दुख सहती रहूंगी मैं, क्योंकि एक औरत हूं मैं। आप सच आप सोच रहे एक्शन। आप सबकी नजर में शायद मुझे ये फैसला करने का कोई हक नहीं है कि मैं क्या चाहती हूँ, पर मुझे पूरा हक है ये फैसला लेने का कि मैं क्या नहीं चाहती, और मैं अब से शादी नहीं करना चाहती हूँ। मैं उसी से रिश्ता बनाऊंगी जिससे मेरा दिल चाहता है। मेरी पिछली शादी से मैं ये सीख चुकी हूँ। एक्शन। मेरी पिछली शादी में जो हुआ उसके बाद से मेरा इस रिश्ते पर से एक्शन। मेरी पहली शादी में जो हुआ उसके बाद इस रिश्ते से भरोसा उठ गया है मेरा, और मैं दोबारा ये गलती नहीं दोहराना चाहती। मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, और इसलिए मुझे माफ कीजिए, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। Perfect.
आपको चिप्स चाहिए? आप ताली नहीं मारेंगे? आपकी विग खिसक रही है, खाइए। नहीं? ओके बाय। आप चिंता मत करिए, मैं उसे मनाऊंगी। आप मैं- भरोसा रखिए। आप मुझे मेरी औकात दिखाएंगे। मैं इस सिद्धार्थ घर की आम लड़की हूँ, जिसे अपनी जिंदगी का फैसला लेने का पूरा हक है। शादी करने से पहले कोई ये नहीं सोचता कि आगे जाके डिवोर्स लेना है। बहुत मुश्किल होता है ये रिश्ता तोड़ना। का पूरा हक है। हाँ, मेरी पहली शादी नहीं चली, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मुझ में कोई खोट है। शादी दो लोगों की जिम्मेदारी होती है। बराबरी का रिश्ता हमेशा उन पर उंगलियां उठाते हैं, यही सोचते हैं कि लड़की में कोई कमी होगी। 7 साल के बाद पति ने उसे छोड़ दिया, और इसी सोच की वजह से मेरी मासी और मेरी शादी करवाना चाहते हैं बिना मुझसे पूछे। शायद तलाक के साथ अपने फैसले लेने का भी हक खो चुकी हूँ मैं, है ना मासी? नहीं, एक औरत हूँ। शायद आप सबकी नजर में मुझे मेरी जिंदगी के फैसले, आप सबकी नजर में शायद मुझे ये फैसला लेने का बोले? शायद मुझे ये फैसला लेने का हक नहीं है कि मैं क्या चाहती हूँ, पर मुझे पूरा हक है ये फैसला लेने का कि मैं क्या नहीं चाहती, और मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। मैं उसी के साथ रिश्ता बनाऊंगी जहाँ मेरा दिल करेगा। मेरी पिछली शादी में जो हुआ, मैं ये गलती नहीं दोहराऊंगी। मैं कभी शादी नहीं करूंगी, इसलिए मुझे माफ कीजिए। ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है। लड़कियां तीनों आइए, खड़े हो जाइए। धूल है क्या? आइए सर। देखा? परेशान देख रही? ये सोच रही? कुछ नहीं जी, पति जो कहकर गया तो अरे देखा, ये सब बेकार के अंधविश्वास है। इन पंडितों का तो धंधा है ऐसे पैसे लूटने का। ये सब वहम अपने दिमाग से निकाल। साहिल की शादी प्रेम प्रताप की बेटी से ही है, और जल्द से जल्द। तुमने देखा ना कितने शरीफ और संस्कारी लोग हैं। उस घर की बेटी हमारे घर आई तो हमारे तो भाग खुल जाएंगे। जी कहकर आपसे हो जाएगी। ये अरे धीरज, आ गए? आ जाओ, आ जाओ। अरे भाई कैसी रही बहन की सगाई मीना? बहुत अच्छा दीदी, मजा आ गया कसम से। फाइल के आने से सारी उस घर की बेटी हमारे घर बहू बन के आएगी तो हमारे तो भाग खुल जाएंगे। सही कह रहे हैं। ये क्या सुन रहे हैं भाई साहब? अरे धीरज, आ गए? आ जाओ। अरे मीना, कैसी रही तुम्हारी बहन की सगाई? बहुत अच्छी दीदी, कसम से मजा आ गया। अरे भाई साहब, ये क्या सुन रहे हैं? आप साहिल की शादी तय कर रहे हैं और उसके चाचा चाची को खबर भी नहीं। अरे तुम दोनों मीना की सगाई sorry। अरे मीना, तुम अपनी बहन की सगाई में व्यस्त थी तो सोचा तुम जब आओगे तब बता देंगे। प्रेम भाई साहब है ना, अरे इनकी कॉलेज के जमाने की दोस्त। हाँ कई बार नाम सुना होगा तुमने इनके मुंह से। हाँ। उनसे मिलना हो गया इनका, यहीं रहते हैं सिविल लाइन में। बस अचानक बातों बातों में रिश्ते की बात निकल गई, और उन्हीं की छोटी बेटी है, उससे बात तय करने की कोशिश। अरे
की शादी भी होने वाली है। अरे मीना जो चाहे ले, लेकिन पहले अपने भतीजे का मन तो जान दो। है कहाँ? लेकिन पहले अपने भतीजे का मन तो जान दो। देर रात तक है ना वो, अभी तक आया नहीं क्या? आता ही होगा जी। ये लड़का भी ना, ये लो, ये आ लो। लुक पिलर यही सही रहेगा आपका। लड़का भी। ये देखिए आ गया। हे भगवान, ये क्या हालत बना रखी है? ओके आपके लाइन से राजा बेटा क्या हो गया? हाँ अच्छा रोलिंग एक्शन। अरे ये क्या हालत बना रखी है तुमने? आ इधर। कहाँ से भीग कर आया है ये? बुद्धू कैसा? तो रुक, मैं भी बालेश्वरी तो कभी क्या हुआ? करता रहता है ऐसा। अपना कहेगा। मैंने कहा अरे बहुत लंबा ब्रेक है आपका, आप यही से बोलते हुए जाइए। मुझे लगा फोटो। चला गया तू? अरे बालेश्वरी तो भी क्या? ओफो, ये रुक जा, टॉवल लेके आती हूँ। क्या करता रहता है सारी बेटा? मैंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारक हो, घर की इकलौती सी लड़की की शादी होने वाली है। अब चुपचाप क्या बैठा है? तेरी चाची गले नहीं लगी हो क्या? साहिल, बहुत करनी बहुत मस्ती जिंदगी में। मिनट वन मोर। भीग कर आया है कहाँ से? क्या हो गया तो? अरे मम्मा बालेश्वरी की छाता नहीं बंद होता। तू भी कुछ भी करता रहता है। रुक, टॉवल लेकर आ। एक पहले अंदर ही खड़ा करना उसमें। एक्शन। अरे कहाँ से भीग कर आया तू? अरे मम्मा बालेश्वरी की छाता नहीं बंद होता। अरे तो कहीं रुक जाता, बुखार हो जाएगा तो। तू भी ना। कुछ नहीं करता रहता है। मैंने कहा बधाई हो, बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारी घर के चिराग की शादी होने वाली है। अब चुप क्यों बैठा है? तेरी चाची इकलौती गली तो नहीं मुझसे। साहिल, बहुत मौज मस्ती कर लिया तुमने जिंदगी में, अब विवाहित जीवन की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो। पापा लेकिन क्या? शादी करते हैं। साहिल, साहिल लिसन टू मी। ओके